आदेश आदेश। जय श्री सीताराम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन। आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली की रात आप कितने मंत्रों की सिद्धि एक साथ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। वीडियो में बने रहें। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पूछा की फीस 200 रुपये है। हम किसी भी प्रकार की तामसिक साधना, मशानी साधना, मशान साधना, प्रेत साधना, यक्षिणी साधना, गंधर्व साधना, परी, अप्सरा, सट्टा लॉटरी वाली कोई भी साधना न करते हैं न करवाते हैं। पैसे के विषय में ना हम कोई काम करते हैं भाई, और ना हमारी कोई जानकारी में ऐसे कोई बंदे हैं जो कर सके। तो भाई आप लोग जो चाहते हैं पैसों की बारिश और खजाना, तो भाई वो लोग दूर रहें, वो अलग ही दुनिया में है, वो अपनी दुनिया में खुश रहें और हमें अपनी में रहने दें। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। होली की रात आप कितनी शक्तियों की सिद्धि एक रात में कर सकते हैं, पहले जानते हैं। देखिए, जितना भी पुराना साधक होगा, ठीक है, वो उतना ही पावरफुल होगा और उसकी आकर्षण शक्ति और आवाहन शक्ति देवताओं के प्रति उतनी ही ज्यादा होगी। पहले आप ये चीज समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी पूजा पाठ करते करते, भक्ति करते करते 5 साल हो गए हैं। तो जो 15 साल वाला है, ठीक है, जिसने एक सही मार्ग में रह के भक्ति की है, एक 10 साल वाला है, वो मुझसे देवता के आह्वान में आगे होगा। ठीक है। अब जिन्होंने गलत वे में भक्ति की है, यानी कि जो बलि दे के भक्ति करते हैं, जो कि देवताओं को भोग के आदि बनाते हैं, वो लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं देवताओं की सिद्धि एक रात में, बिना बलि के, बिना भोग के। बिना बलि भोग के उनके देवता ना सिद्ध होंगे ना चलेंगे। अगर बात करते हैं एक रात की सिद्धि के विषय में, तो एक रात की सिद्धि जब हो सकती है जब आप शव साधना करें शमशान में। जो शव साधना होती है वो होती है एक रात की सिद्धि। दूसरी बात, अगर आप शमशान में जाके कोई प्रेत उठाते हो, पहली बात तो वो भी एक रात में नहीं उठता है, चलो फिर भी, लेकिन फिर भी कोई बड़ा गुरु तुम्हारे साथ है, कोई अघोरी ओघर तुम्हारे साथ है, बहुत बड़ा नामी जामी, जब हो सकता है कि तुम एक रात में सिद्ध कर लो। वैसे होता नहीं है, पर फिर भी चलो मान लेते हैं कि एक रात में तुमने प्रेत जगा लिया। लेकिन वो प्रेत जागेगा भोग पे। किस भोग पे? कलेजे पे, या तो सुअर का कलेजा या बकरे का कलेजा। ठीक है, इस पर वो जागेगा और तुम्हें 3 वचन देगा, तुमसे 3 वचन लेगा और तुम्हें वो पूरे करने पड़ेंगे। जब जाके वो तुम्हारे 3 वचन पूरे करेगा। दूसरी बात, अगर वो प्रेत तुम्हारी सोच से अधिक शक्तिशाली या उसकी सोचने की शक्ति तुमसे अधिक हुई तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी चलो, अगर तुम्हारे गुरु अच्छे हैं तो संभाल लेंगे। लेकिन एक रात की सिद्धि, एक रात की शक्तियां अच्छी नहीं होती हैं। पहली बात तो तामसिक होगी। दूसरी बात, वो तामसिक होने के साथ साथ उसका जो व्यवहार है वो गलत होगा। उसके अंदर काम वासना होगी, उसके अंदर वासनाएं होंगी, खाने की वासना, ठीक है, संबंध बनाने की वासना, दारू पीने की वासना, अपने लिए शरीर खोजने की वासना उसके अंदर होगी। क्योंकि वो एक प्रेत है, वो एक आदमी से मरा है। और वो प्रेत क्यों बना है? क्योंकि उसकी वासनाएं खत्म नहीं हो पाई और वो इन्हीं वासनाओं में रह के मर गया, इसलिए वो प्रेत बना है। एक रात में सिद्ध होने वाली शक्ति एक बार मैं बता रहा हूं, मतलब एक रात में सिद्ध नहीं होंगी, पहली बात मैं साफ कर दूं। उनके जो मंत्र है वो जागृत आप कर लोगे एक ही रात में। अब वो आप कैसे करेंगे? हम जैसे कि भैरव हैं, काली हैं और हनुमान जी हैं, ठीक है भाई। इन तीनों का अगर तुम मंत्र उठाते हो, शाबर मंत्र या वैदिक मंत्र की भी बताऊंगा कैसे होता है, तो हाँ, तुम्हारा एक रात में वो मंत्र जागृत हो जाएगा। उसके बाद उस मंत्र की 21 डेज की साधना लगाओगे ना होली के बाद तुरंत,
तो वो मंत्र तभी के तभी आपका सिद्ध हो जाएगा, ये बात की गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पहले शाबर मंत्र की। तुम होली की रात किसी भी शाबर मंत्र की 21 या 31 माला कर लो, सबसे बेस्ट है 31 माला। 31 माला आप पे ना हो पाए तो आप 21 मिनिमम कर लो, संकल्पित साधना होगा, संकल्प लेके। उसके बाद होली की ही रात लगभग 3:30 के आसपास उसी मंत्र से हवन कर दो, दशांश हवन। बस इतना बहुत है, शाबर मंत्र तुम्हारा सिद्ध, जागृत नहीं सिद्ध। ठीक है, उसके बाद वो जाग गया है, वो सिद्ध हो गया है, लेकिन अब उसको और पावर चाहिए ताकि वो तुम्हारा काम और अच्छे से कर सके और तुम उससे और अच्छे से काम ले सको देवता से। तो तुम उसकी 11 डेज की साधना लगा लो बस एक। ठीक है, उसमें तुम डेली उसकी 5 माला जाप कर लो और 1 माला हवन कर दो, बात खत्म। सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक मंत्र की। तो वैदिक मंत्र इस प्रकार से होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नवाण मंत्र की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तुम इस मंत्र की होली की रात 108 माला कर लो, सिर्फ 108 माला में मंत्र जागृत। इसके बाद 10 माला हवन कर दो अगले दिन सुबह को, मंत्र सिद्ध। उसके बाद इसकी 21 डेज की साधना लगा दो, डेली 21 माला जाप कर लो, शाम को हवन कर लो 2 माला, बात खत्म। तुम्हारा ये मंत्र जागृत, देवता तुम्हें दर्शन भी देंगे, जो उसकी 3 देवियां हैं। दूसरी बात, शाबर मंत्र भी अच्छे हैं, वैदिक मंत्र भी अच्छे हैं। वैदिक मंत्र ऊपर है, पर याद रखें शाबर मंत्र की पावर एक समय पे आके रुक जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ती। वैदिक मंत्र की पावर कभी नहीं रुकती है, उसकी पावर अनंत है, असीम है, इसलिए वैदिक मंत्र ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। गोरखनाथ जी का मंत्र करोगे, भगवान शिव का मंत्र करोगे, सबसे मेन भैरव, काली, हनुमान, ये तीनों देव जागृत हैं, इनका करते हो सबसे उत्तम है। एक ही रात में मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जागृत हो जाएगा संपूर्णता। उसके बाद 21 डेज की सेवा इनकी पावर बढ़ाने के लिए। 3 वीडियो आगे आने वाली हैं, एक हनुमान जी के विषय में, एक काली के, एक भैरव के विषय में, कि कैसे आप इनकी सिद्धि कर सकते हैं होली से स्टार्ट करके, और सिर्फ 21 डेज में, सिर्फ 21 डेज में। ठीक है, तीनों की ही साधना में देने वाला हूं अभी, लगभग 3-4 दिनों में मैं सारी साधनाएं अपलोड कर दूंगा। आज की ये वीडियो जानकारी की थी कि तुम एक रात में कितने देवता सिद्ध कर सकते हो, अब इस बारे में बात करते हैं। तो एक रात में 2 देवता मैक्सिमम होते हैं, वैसे करने नहीं चाहिए। एक देवता पे ध्यान दोगे तो वो संपूर्णतः सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसका एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल तुमने माता काली का जाप किया है होली की रात, तो तुम आधी रात माता काली का जाप कर लो, आधी रात उनके रिलेटेड जो शक्तियां हैं, फॉर एग्जाम्पल गोरखनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, कोई पीर हो, मतलब जो शक्तियां उनसे रिलेशन रखती हो, उन शक्तियों को अगर तुम जाप करते हो तो बिल्कुल तुमसे वो खुश होंगी। फॉर एग्जाम्पल तुमने आधी रात माता काली का जाप कर लिया है, आधी रात तुमने माता शाकुंभरी या माता बगलामुखी का जाप कर लिया, तो बिल्कुल तुम 2 शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो एक साथ। पर ये नहीं कि तुम जाप कर रहे हो प्रेत का, फिर तुम काली का कर रहे हो। ठीक है, जाप कर रहे हो तुम पता नहीं किस देवता का, फिर तुम किस देवता की तरफ भाई ऐसे ऐसे मत करना। जो देवता आपस में कनेक्टेड हो, जिनका जोड़ा आपस में बनता हो, उनकी साधना कर लेना, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, बिना गुरु के होली की रात साधना करने का अर्थ है अपने घर में प्रेतों को आमंत्रण देना, क्योंकि होली की रात सात्विक के साथ साथ तामसिक शक्तियां भी बड़ी ही उग्र रूप से, प्रचंड रूप से जागृत होती हैं। तो बिना गुरु के गलती मत कर देना कि तुम बुलाना किसी और को चाह रहे थे और आ कोई और गया, फिर बेटे फंस जाओगे। इसलिए गुरु के सानिध्य में रह के आप पूजा पाठ करें। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हो दीक्षा ले सकते हैं, 3100 रुपये फीस है दीक्षा की, और सिद्ध माला की फीस 2100 रुपये है। तो जो लोग भी चाहें वो दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, होली पे साधना में करवाने वाला हूँ तीनों ही देवताओं की, भैरव, हनुमान और काली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आदेश, जय सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।